बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लाइफ विद मारिया। सो गाइस, जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि आज जो रेसिपी है वो है बीफ कड़ी खाउसा। सो गाइस, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, इसे बनाने के लिए हमें 3 to 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम कड़ी बनाएंगे, इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, देन हम स्पैगेटीज़ को बॉईल करेंगे और एंड फाइनली फिर हम इसे असेंबल करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। गाइस, सबसे पहले हम कड़ी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक प्याज को स्लाइस कर लिया है, 3 से 4 लहसुन की मैंने जो है वो कलियाँ ले ली हैं, उसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ते और इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें जो है वो उन्हें मैंने चॉप कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें जो है वो मैंने साबुत रखी हैं। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दही मौजूद है और यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 कप चने का आटा लिया है और इस चने के आटे को जो है वो मैं दही में ऐड करूँगी। अच्छा जी, कड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 टमाटर का इस्तेमाल किया है और आधा कप जो है वो मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। सो गाइस, चलते हैं खुश्क मसालों की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 8 से 10 दाने मेथी दाना के, 1 चम्मच भर के मैंने राई दाना लिया है, 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। कुछ मसाले जो हैं वो यहाँ पर हम दही में ऐड करेंगे और कुछ मसाले जो हैं वो हम कड़ी के बघार में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं कड़ी बनाने की तरफ। गाइस, यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक और चने के आटे को जो है वो दही में मिक्स कर दिया और मैं बहुत अच्छे से इसे बीट करूँगी ताकि इसमें क्रम्स ना पड़ें और हमें तब तक इसे चलाते जाना है जब तक ये बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ मैंने एक देगची जो है उसे हीट अप करने रख दिया है। जैसे हमारी देगची गर्म होगी तो मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, ऑयल डाल दूँगी और ऑयल को जो है हम गर्म करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हमारा ऑयल यहाँ पर गाइस गर्म हो जाएगा तो जितने मसाले मैंने आपको जो है दिखाए थे, जो कड़ी पत्ते वगैरह है, वो तमाम चीज़ों को जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे बहुत अच्छे से जो है हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले ये गाइस यहाँ पर जो है वो मैंने कड़ी पत्तों को ऐड कर दिया है। जैसे ही कड़ी पत्ते जो है वो कड़कड़ाना शुरू होंगे तो यहाँ पर जो है वो मैं बकिया चीज़ों को ऐड करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेथी दाने को भी ऐड कर दिया और मेथी दाने के साथ साथ मैंने ज़ीरा और राई दाना जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से मैं इन्हें मिक्स करूँगी। ये याद रखिए गाइस, मैंने सिर्फ बघार के मसाले इसमें डाले हैं और यहाँ पर मैंने कोई चीज़ का जो है वो इजाफ़ा नहीं किया और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम चलाते जाएंगे जब तक ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी खुशबू जो है वो निकलना जैसे ही इसकी खुशबू जो है वो निकलना शुरू होगी तो मैं इसमें बाकी मसालों को भी ऐड कर दूंगी, जिनमें जो है वो मैंने प्याज का इस्तेमाल किया था, लहसुन और हरी मिर्चों का इस्तेमाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने प्याज स्लाइस की थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसी के साथ साथ लहसुन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन दोनों चीज़ों को मैं भूनूँगी। गाइस, यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब हम कड़ी बनाते हैं तो उसकी प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं करते, सिर्फ हमें उसे ट्रांसपेरेंट करना होता है। अगर हम इसे गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो हमारी कड़ी का जो लुक है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये याद रखिएगा, आपको जस्ट इसे ट्रांसपेरेंट करना है, इसे आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये लाइट सी पिंक हो जाएगी तो मैं जो है इसके अंदर बाकी मसालों को जो है वो ऐड कर दूँगी, जिसमें हरी मिर्च हैं और उसके साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पर टमाटोज़ वगैरह को भी ऐड कर दूँगी। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो ऐड कर दी हैं, चॉप की हुई और साबुत भी, और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और बहुत अच्छे से हम इसे जो है वो भूनेंगे। जैसे ही मसाला जो है वो हमारा भुन जाएगा तो उस स्टेज पर हम जो है इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है तो मैं यहाँ पर टमाटोज़ को ऐड कर दूँगी और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक जो है वो टमाटर पूरी तरीके से जो है वो गल नहीं जाते। जब तक यहाँ टमाटर नहीं गलेंगे हम यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज़ ऐड नहीं करेंगे गाइस। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा उस स्टेज पर हम जो है इसमें बकिया चीज़ों का इजाफ़ा करेंगे। अच्छा, तो गाइज़, यहाँ मैं लाल मिर्च और धनिया पाउडर को इसमें ऐड कर रही हूँ और तब तक हमें इसे भूनेंगे जब तक जो है इन दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से टमाटर में जो है वो एडजस्ट ना हो जाए। तब तक हम जो है चमचा चलाते रहेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट ना हो जाए।
अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसे यहाँ पर दही को ऐड कर दूँगी, जिसके अंदर मैंने बेसन को घोला हुआ था, और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम चलाते जाएंगे। चलाने का मकसद ये है कि कोई गुठलियाँ यहाँ पर ना बने, और इसे हम पूरा पानी से भर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही ज़्यादा जो है इसका जायका बेहतरीन बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ कंटिन्यूसली इसे फिल करती जा रही हूँ, और फिल करने के बाद हम सिर्फ एक उबाल आने तक इसे जो है तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद इसे मैं कवर कर दूँगी, और लो फ्लेम पर कम अज़ कम इसे जो है हमें 2 घंटे तक पकाना है, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम इसका चमचा चलाते ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमें इसे बिल्कुल ही छोड़ देना है। चलाने का मकसद ये है कि जो बेसन है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इस पूरे मिक्सचर में एडजस्ट हो जाए। अच्छा जी गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ग्रेवी की प्रिपरेशन। यहाँ मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है, जिसको मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। 1 प्याज, 2 टमाटर और 1 कप ऑयल। इसके अलावा 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, कुछ खुश्क मसाले, और इसके अलावा अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो मैं यहाँ पर साबुत इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो है एक साथ ही हम गोश्त में डाल देंगे, और उसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें गल जाएंगी, फिर हम जो है इसमें दही का इजाफ़ा करेंगे, और इसको जो है बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक देगची में जो है वो बीफ डालते हैं। बीफ के साथ साथ यहाँ मैंने 1 स्लाइस अनियन इसमें ऐड कर दी, और उसी के साथ जो है हाफ़ कप जो हमने ऑयल लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। ऑयल के एडिशन के बाद जो है मैं यहाँ पर जो खुश्क मसाले जितने भी हमने यहाँ पर रखे हुए थे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, दालचीनी वगैरह, और इसके अलावा गुल वाली लाल मिर्च, गरम मसाले, ये तमाम चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया, डालकर मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर टोमेटोज़ को भी ऐड कर दूँगी। मैंने इन्हें बिल्कुल भी कट नहीं किया। आप देखेंगे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा कि तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर जो है 1 कप पानी का डाल दूँगी, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम जो है वो इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, और कम से कम भी जो है वो हम इसे 1 घंटा हल्की आंच पर पकाएंगे। एक घंटे बाद गाइस आप देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ऑयल जो है वो प्रॉपर वे में यहाँ सेपरेट हो चुका है, लेकिन यहाँ मैं इसे बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनूंगी। उसकी क्या वजह है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने अदरक भी साबुत ली थी, हरी मिर्चें भी साबुत ली थी, तो वो जो साबुत है वो हमारे मुंह में ना आए, इसलिए मैं जो है यहाँ इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाती जाऊँगी, भूनती जाऊँगी। यहाँ मैंने दही में जो है वो 1 चम्मच कौरमे का मसाला लिया, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, और उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उनको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिक्स करने के बाद जब इसमें बॉइल्स आ जाएंगे और बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी, तो मैं इसे भी एक साइड कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दही बहुत अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट होती जा रही है। ही इस ग्रेवी के अंदर एक बॉईल आएगा ना गाइस, तो मैं वहाँ अपना फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ हमारा सालन जो है वो प्रॉपर वे में रेडी है। आइए चलते देखते हैं हमारी कड़ी की क्या कंडीशन है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कड़ी का जो जितना ज़्यादा मैंने पानी डाला था वो खुश्क हो गया है, और यहाँ हमारी कड़ी भी रेडी है। तो चले चलते हैं स्पैगेटीज़ को बॉईल करने की तरफ। चलें गाइस, अब हम जो है इस स्टेज पर स्पैगेटीज़ को बॉईल करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पैकेट से ज़्यादा स्पैगेटीज़ ली हैं, नमक लिया है, ऑयल लिया है। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर पानी को बॉईल करेंगे। पानी जो है हमें ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ही हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं वो खिली खिली रहेंगी। और ऑयल डालने का मकसद भी यहाँ पर यही है कि वो एक दूसरे से सेपरेट ही रहें, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल ना जाए, जुड़ ना जाए, जम ना जाए। अच्छा गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है, तो मैंने यहाँ पर स्पैगेटीज़ इसमें डाल दी हैं, और जब तक ये सॉफ़्ट नहीं होंगी तब तक हम जो है वो फ्लेम ऑफ़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर इसे ठंडे पानी से गुजार के कुछ देर तक पानी में रखेंगे। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये कंडीशन है जब हम अपना स्टफ़ का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे।
और यहाँ हमारी स्पैगेटीज़ भी रेडी हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ हमारी ग्रेवी भी रेडी है और कड़ी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए चलते हैं, इसे हम असेंबल करते हैं। गाइस यहाँ कड़ी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कड़ी बनाएं, कोशिश करें कि 4 से 5 दिन पहले जो है वो आप दही लेकर फ्रीज़ कर लें। उसका रीज़न यह है कि जितना पुराना ये दही होगा उतनी ही हमारी कड़ी जो है वो मज़े की बनेगी। फ्रेश दही जो है वो वैसा टेस्ट नहीं देगी। एक ऑटोमेटिकली जो इसमें खटास आती है ना दही की, उससे कड़ी हमारी बड़े मज़े की बनती है। और दूसरी चीज़, कुछ लोग जो है कड़ी को बनाते वक्त कोकोनट पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं या कोकोनट मिल्क यूज़ करते हैं, लेकिन जो देसी कड़ी है वो वैसी ही है जैसी कि मैंने आज आपसे रेसिपी शेयर की है। हम वो जो चीज़ें डालते हैं ना, उससे इसका देसीपन ख़त्म हो जाता है, वैसा टेस्ट नहीं आता जो चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ की तरफ फोकस ना करें कि हमारी कड़ी जो है वो गाढ़ी नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। टेस्ट को देखें कि उसका टेस्ट कैसा है। मेरा ये पर्सनल आप लोगों को मशवरा है, इस चीज़ को आप ज़रूर जो है वो ऑब्ज़र्व कीजिएगा। यहाँ गाइस हमारा खाउसा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।